घर पर जो है वो कुछ टोटके हैं वो आजमा लें, उससे आपके बाल जो हैं वो हेल्दी और अच्छे लगना शुरू हो कैसे, जाएंगे। क्या टोटके बताएं? जैसे एक तो हम बचपन से, मैं तो अपने बचपन से सुनती हूँ कि जी दही, तेल, अंडा लगा लें, बालों के लिए बहुत अच्छा है, बात तो अच्छी। बेहतरीन चीज़ है, बेसन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल ले लें, उसके साथ विटामिन ई ऑयल जो है आप वो ले लीजिए, एलोवेरा जेल ले लें, इनको आप बालों में रेगुलरली यूज़ करें, अपने जो है अपने स्कैल्प को अच्छी तरह नरिश रखें, तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स की वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम हेयर डाइज करते हैं, स्पेशली डब्बे वाला जो डाई होता है, कोई भी हो, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि वो आप हर महीने या 2 हफ्तों बाद भी यूज़ कर रहे होते हो। मैं यूज करता हूँ जी हेयर कलर फॉर मेन। अच्छा, 5 मिनट, 5 मिनट से छठा मिनट नहीं दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, छठे मिनट के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता। या तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हाथ, और वो भी कौन सा शैम्पू, दैट्स इट, वो भी कंगा शंगा नहीं करूंगा मैं, शैम्पू 2 मिनट के अंदर लगा के बैठ गया, दैट्स इट। अब उसमें भी हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो ये गलत होते हैं, हम डब्बे के ऊपर से ये पढ़ते भी नहीं है कि उसको कितनी देर रखना है। ठीक है, अच्छा। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा वो एक 2-2 घंटे लगा कर रखती हैं। दैट्स बैड। तो अब वो केमिकल जब आपने इतनी देर अपने बालों को दिए तो वो ऑलरेडी खराब हो चुके होंगे। जब आपने उनको हेयर डाई से डैमेज कर दिया है तो आप उनको खाने में भी और लगाने में भी कुछ अच्छा देंगे तो ही वो खूबसूरत लगेंगे। अच्छा जहरा, मुझे ये बताइए, जहरा आपका नाम जहरा शरफ है? जी जहरा शरफ। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने शरीफ कह दिया आपको, आजकल मतलब लामोहाला शरीफ निकल जाता है। आप मतलब समझ तो गई होंगी आप, बट आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। आई थिंक पाकिस्तान बेहतर हो जाए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, पाकिस्तान शुड प्रॉस्पर। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, मुझे बताइए, आप टोटके की बात करी थी, अभी एक साहब ने कंप्लेन किया था कि जी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो जाती है बालों के अंदर, बाल झड़ने बहुत लगते हैं, तो क्या कोई देसी ऐसी चीज अवेलेबल है जिसको लगाने से बाल दोबारा से काले हो जाएं? देखिए, जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनको तो हम काला नहीं कर सकते, लेकिन जो रीग्रोइंग हेयर ग्रोथ है, मतलब रीग्रोइंग हेयर है हमारे, तो उनको हम सफ़ेदपन से या ग्रे हेयर से बचा सकते हैं। वो इस तरह से, मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि जो हमारे पास करी लीव्स है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है बालों को काला करने के लिए, ठीक है, तो उसका एक स्प्रे हम बना सकते हैं कि हम एक जो है वो प्याज लें और उसको हम ब्लेंड कर लें और उसको स्ट्रेन करके उसका जूस जो है वो निकाल लें, और उसके अंदर हम 1 टीस्पून कॉफ़ी मिलाएं और करी लीव्स को भी जो है वो ग्राइंड करके, स्ट्रेन करके हम उसको उसमें ऐड कर दें, तो हमारे पास वो जो स्प्रे बनेगा वो एक नेचुरल जो है वो केराटिन भी है और बालों को ग्रेइंग जो हेयर हो रहे हैं या वाइट हो रहे हैं उनसे बचाएगा। तो बिफोर गोइंग टू वॉश हम 30 मिनट्स पहले उसको जो है वो लगा सकते हैं और फिर 30 मिनट्स बाद हम बालों को जो है वो ल्यूकवार्म वाटर से जो है वो वॉश कर लें। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है, अब कहते हैं ट्रांसप्लांट, क्या ख़वातीन में भी ट्रांसप्लांट होता है या मर्दों में ही होता है? ख़वातीन में भी होता है? बिल्कुल, ख़वातीन में भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट उस हर जगह पे हो सकता है जहाँ से बाल चले गए और उन्हें गिरे हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तो उस हर जगह पे बालों की रिप्लेसमेंट के लिए हेयर ट्रांसप्लांट तो अगर किसी के सर पे बिल्कुल चमक आ गई है, मतलब तो फिर अब या ऐसा होता है ना कि योर फोरहेड शाइन्स, तो वो उधर भी ट्रांसप्लांट। अच्छा, इसके लिए ये है कि बालों को आप जितना सेव कर सकते हैं आपको शुरू में सेव कर लेना चाहिए, बजाय है कि वो गिर जाएं और उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में भी हमें एक डोनर एरिया से बाल लेके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो वो डोनर एरिया भी लिमिटेड होता है। हम हर इंसान में से पीछे से बाल एक लिमिटेड हद तक ले सकते हैं, फिर हमें बॉडी के और एरिया से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी देर का प्रोसेस होता है, कितनी देर में आपके खोए हुए बाल दोबारा आ जाते हैं, अगर सिर्फ हम ट्रांसप्लांट की बात करें? अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट में अगर एक अच्छा ट्रांसप्लांट हो गया है तो एक प्रोसीजर के बाद नए बाल आते आते कम से कम 8-9 माह लग जाते हैं प्रॉपर हेयर ग्रोथ आते आते। अच्छा, और अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाएं और कहें कि क्या कोई और ऐसे प्रोसीजर अवेलेबल हैं, तो ऐसे हैं? बिल्कुल, उसमें अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो उसमें खाने वाली लगाने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया मिनॉक्सिडिल हो गया, लगाने वाला, खाने वाली दवाई में की सूरत में भी आ गया। किस तरह से हम गिरते हुए बालों को बचा सकते हैं? मजीद कोई ट्रीटमेंट्स और अवेलेबल हैं इसके अलावा? जी, जैसे ये सवाल खातून ने पूछा था कि 3 साल से उनके बाल गिर रहे हैं, तो उसमें ये देखना था कि पूरे सर से गिर रहे हैं, किसी खास हिस्से से ठप्पे की सूरत में गिर रहे हैं, कहीं वो बालचर तो नहीं है, या आपके वो दूसरी कंडीशन तो नहीं जिसको हम क्रॉनिक टीलोजेनिक फ्लूवियम कहते हैं, जिसमें बाल बड़े अरसे तक गिरते रहते हैं और फिर थोड़े थोड़े आते हैं और फिर गिरने का अमल रहता है। देयर इज अ रीजन मैं जो डॉक्टर नहीं बना। अच्छा, ये मैं कभी भी ये अल्फाज कह ही नहीं सकता। नहीं कह सकते। क्या कहा था आपने अभी? क्रॉनिक टीलोजेनिक फ्लूवियम।
ये इसका क्रॉनिक की हद तक मुझे समझ आया, टीलोजेनिक भी समझ आया। टीलोजेनिक के बाद क्या है? इफ्लूवियम। इसका मतलब ये है आम अल्फाज में कि बालों की जड़ें गिरती रहती हैं, वो ग्रोथ फेज से निकल के गिरने के अमल की तरफ चले जाते हैं। तो इस सूरत में उनके, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि कुछ टेस्ट और बाकी चीज़ों का पता करना है, प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को शुरू होता है और फिर उसके बाद ठीक ही नहीं होता, तो उनका कॉज ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद लगाने वाली दवाइयाँ, लगाने वाली चीज़ों में एक और चीज़ है जिसका रिसर्च प्रूवन रोल है, और वो है रोजमेरी। Okay. आजकल इट्स वेरी बूमिंग, रोजमेरी ऑयल्स एंड एवरीथिंग, इसका वाकई रिसर्च प्रूवन बेनिफिट है। तो अगर वो चाहें तो वो ट्राई बालों में लगा लें, बालों की जड़ों में लगा लें रोजमेरी ऑयल। ओके, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना, डाइट में प्रोटीन्स का ऐड करना, दिस हेल्प्स। फिर इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आ जाती हैं, जिसमें कि एक ट्रीटमेंट है, सब लोग उसको जानते हैं बाय द नेम ऑफ PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका अपना ही जो प्लाज्मा होता है वो इंजेक्ट करते हैं, खून से लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं और उसमें से ग्रोथ फैक्टर निकाल लेते हैं, अच्छा हिस्सा निकाल लेते हैं और बालों की जड़ों में उसे इंजेक्ट कर देते हैं। इससे बालों में ऐसा हुआ आपने किसी का PRP किया, उसका खून सफेद निकला हो, ऐसा हुआ? कोई मतलब आया कोई आपके पास? जी, पॉलिटिशियंस आते हैं आपने निकालो तो ये क्या हुआ? तो ऐसा हुआ कभी कभार हो जाता है। तो वो इंजेक्ट करने से बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है। एक सवाल है, लेट्स से कि किसी दूसरे का PRP में नहीं लग सकता प्लाज्मा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं लग सकता, क्योंकि उससे रिएक्शन हो जाता है, क्रॉस रिएक्शन। इसीलिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी होता है तो डोनर जो है वो मैच करना चाहिए। जी, ऑफ कोर्स मैंने पूछा इसलिए ताकि बिल्कुल नहीं, वो नहीं हो सकता। इसके अलावा फिर कुछ आज नई थेरेपीज आजकल चली हुई हैं जो कि एक्सोसोम्स के नाम से जानी जाती है। एक्सोसोम्स जी, ये क्या होती है? ये बायोसिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि आपके बॉडी में कुछ मैसेंजर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम पहुंचाते हैं, पैगाम रसानी का काम करते हैं। तो बालों की समझें जड़ें नाराज़ होगी, उन तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा कि आप ग्रो करें, तो हम उनको आर्टिफिशियली एक्सोसोम्स इंजेक्ट कर देते हैं बालों की जड़ों के अंदर। इट्स लाइक यू नो कि जब आपकी लड़ाई हो जाए अपनी बेगम से तो उनको मनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तोहफे भेजने पड़ते हैं। तो ऐसा ही है ना? बड़े अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब किया। That's it. इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन सका, बिकॉज मैं कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता ये बातें। सो बेसिकली एक्सोसोम जो है वो एक ऐसा तरीकेकार है जिससे आपके गिरते हुए बाल वापस आ सकते हैं। जी, और ये एक जदीद तरीका इलाज है। जब हमें PRP या बाकी चीज़ों से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो हम एक्सोसोम्स की तरफ चले जाते हैं। इज इट पेनफुल? अच्छा, जब जहाँ कहीं भी सुई चुभती है वो तो हल्का सा तो पेनफुल होता है, लेकिन अमूमन हम नम कर देते हैं, सुन कर देते हैं जगह को, क्रीम लगा के, नमिंग स्प्रे लगा के। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं कभी भी जब खवातीन कहती हैं इट्स नॉट पेनफुल, मैं नहीं मानूंगा। उसका रीज़न है, हम एक फिल्म कर रहे थे तो एक साहब का एक कैरेक्टर था, तो किसी ने हमें मशवरा दिया कि उनके ना यहाँ पे सारे जो उसको वैक्स करवा लें। वो बेचारा, उसे बुखार हो गया था, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बुखार हो गया था। वैक्सिंग इज अ वेरी पेनफुल थिंग, बट दिस इज नॉट पेनफुल। दिस इज नॉट पेनफुल। अगर वो पेन की किसी को हो, ज़्यादा थ्रेशोल्ड उनका ना हो, ज़्यादा दर्द होती है, तो हम फिर सुन करने वाले इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद वो हो जाता है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल प्रोसीजर। अच्छा,